तीसरा कारण वो जो भागवत में बताया गया, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक देखिए। ये भागवत की फिलॉसफी बहुत ऊंची है। जहां गीता की फिलॉसफी का एंड होता है, वहां से भागवत की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। गीता अज्ञान से प्रारंभ होती है, ज्ञान पर समाप्त होती है, और भागवत ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए सुखदेव परमहंस से प्रारंभ होती है। इसलिए रसिक संतों के सामने, रसिक संतों के दृष्टिकोण से भागवत के सामने गीता का कोई विशेष मूल्य नहीं। किसी रसिक संत के सामने जो भागवत का रसिक हो और आप गीता सुनाएं तो वो ऐसे सुनेगा, आपको ऐसे देखेगा जैसे किसी बहुत अमीर व्यक्ति के सामने आप पहले रसगुल्ला रखें और रसगुल्ला हटाकर फिर लड्डू या गुड़ रख दें और उससे कहें कि गुड़ खाओ। तो वो कहता है कि अरे पास में जब रसगुल्ले की भी दुकान है तो हम तो रसगुल्ला खाएंगे। नहीं नहीं, आप गुड़ खाइए। वो कहता है भाई ये क्या बात हुई, हम उस व्यक्ति के घर गए और उसने हमको रसगुल्ला नहीं आधा किलो गुड़ रख दिया हमारे सामने कि ये लो गुड़ खाओ। तो जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो और उसके सामने रसगुल्ला हटाकर और गुड़ रख दिया जाए तो उसको रस नहीं आता, ऐसे ही जो भागवत के रसिक हैं, भगवद रसिक हैं, उनको गीता की फिलॉसफी में रस नहीं आता। लेकिन हम लोगों के लिए गीता सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागवत पढ़ने के, भागवत सुनने के अधिकारी हैं ही कितने लोग। भागवत पढ़ने का अधिकारी बनने के लिए पहले वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य कैसे होगा? जब हम गीता के द्वारा ये समझेंगे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, जीवात्मा क्या है, ये शरीर क्या है। इसलिए हम जो साधारण जीव हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गीता। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूं जो रसिक संत हैं, उनको भागवत की फिलॉसफी जचती है। तो भागवत में कुंती जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। वही भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। कुंती कहती है कि हे श्री कृष्ण, हम स्त्रियां आपके रूप में क्या सौरस्य है इसको कैसे जान सकती हैं, कैसे देख सकती हैं। आपके रूप का चमत्कार तो परमहंस लोग ही समझ पाते हैं। यानी तीसरा कारण अवतार का क्या है? परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। श्री परमहंस, जैसे एक होता है ना महाराज और एक होता है महाराज जी या श्री महाराज। हम लोग अपने श्री महाराज जी को हमेशा महाराज जी कहते हैं ना, चाहे वो इंडिया के सत्संगी हो या विदेशी सत्संगी हो। और महाराज किसे कहते हैं?
रसोइये को। अगर कोई श्री महाराज जी को कहे कि महाराज, तो महाराज जी ये समझेंगे कि भाई ये किसी रसोइये को बुला रहा होगा। लेकिन देखिए, श्री महाराज या महाराज जी कहने से कितना बड़ा अंतर हो गया ना। ऐसे ही परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। यानी जो ज्ञानी निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति कर रहे थे और निराकार ब्रह्म में लीन होने जा रहे थे, पत्थर बनने जा रहे थे, उनको प्रेमानंद प्रदान करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। देखिए, ज्ञानियों को आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का अंतःकरण मन समाप्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। ज्ञानी कहता है कि इस मन के कारण अनादिकाल से हमने इतने दुख पाए, इसलिए हम इस अंतःकरण को ही समाप्त कर देते हैं। तो उसकी इच्छानुसार भगवान ज्ञानियों के अंतःकरण को निवृत्त कर देते हैं, यानी ज्ञानियों का मन मर जाता है। तो जब मन ही नहीं है ज्ञानी के पास, तो वो आनंद का अनुभव कैसे करे? यानी ज्ञानी हो जाना मतलब ब्रह्मानंद में लीन हो जाना सदा सदा के लिए, इसका मतलब पत्थर बन जाना। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस, सनकादिक, शुकादिक, वेदव्यासादिक, जो अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म का अनुभव करते थे और फिर शरीर छोड़ने के पश्चात वो सदा ब्रह्म में लीन हो जाते। एक बार ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद फिर कोई बाहर नहीं आ सकता, तो सदा के लिए वो आनंद से वंचित हो जाते और यही समझते कि अब तो हम उधर चले गए, अब तो हमें सब कुछ मिल गया, हमारी मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब छुट्टी, छुट्टी पाना। किससे छुट्टी? दुखों से छुट्टी, माया से छुट्टी। लेकिन तुम्हारी माया की बेड़ी तो कट गई, माया समाप्त हो गई, ठीक है, दुखों से तुम्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन तुम्हें आनंद मिला? नहीं जी, आनंद तो नहीं मिला। तो ठीक है, तुम्हारा यहां का जगत समाप्त हो गया माया का, लेकिन उधर का जगत तो तुम्हें नहीं मिला ना। तुम्हें वो आनंद, दिव्यानंद, प्रेमानंद नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा जब मन ही मर गया और तुम लीन हो गए, तो बिना मन के आनंद का अनुभव कौन करे? तो केवल यहां का संसार समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया, लेकिन आनंद नहीं मिला। तो फिर ऐसा मत कहो कि हमें सब कुछ मिल गया। जब तुम्हें वो प्रेमानंद मिले तब कहना कि हां, हमें कुछ मिला है। तो वो ज्ञानी जो निर्गुण निराकार में लीन होने जा रहे थे, सगुण साकार का अवतार लेकर भगवान ने उनको चपत लगाई कि देखो, ये असली आनंद है जो अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तो परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। लेकिन ये कारण भी नहीं जमता, ये कारण भी ठीक नहीं। क्यों? अब इसमें क्या कमी आ गई? क्योंकि देखिए, ज्ञानियों को प्रेमानंद भगवान नहीं दे सकते। ये भगवान का कानून है कि प्रेमानंद महापुरुष देते हैं। इसीलिए आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को द्वैत रस देना चाहते थे, भक्ति रस प्रदान करना चाहते थे, लेकिन स्वयं नहीं दे सकते थे, इसलिए उद्धव को गोपियों के पास भेजा।
इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि तत्र गीतादि सूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त्यधिकारिवान् यथेभः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुः सनः भक्ति रसामृत सिंधु। यानी ज्ञानियों को, परमहंसों को प्रेम दान भक्ति रस वाला कोई संत दे सकता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवत के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। करोड़ों परमहंसों में से किसी एक परमहंस को वो प्रेमानंद मिलता है। वो भी कब? अगर शरीर छोड़ने के पहले उस ज्ञानी को, उस परमहंस को कोई द्वैत रस वाला, भक्ति रस वाला महापुरुष मिल जाए और उसको वो दिव्य प्रेम प्रदान कर दे। तो जब भगवान ज्ञानियों को प्रेमानंद दे ही नहीं सकते, महापुरुष ही देते हैं, तो फिर परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए स्वयं भगवान आए, ये भी कुछ विशेष नहीं जचता। रही दर्शन की बात, तो समय समय पर भक्तों को भगवान दर्शन देते ही रहते हैं, ऐसे ही ज्ञानियों को भी दे देंगे अगर वो चाहेंगे तो। लेकिन उसके लिए भगवान अवतार लेकर आए, ये कारण भी कुछ विशेष नहीं जमा। अब असली कारण सुनिए।